अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ वायरोलॉजी। और इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे वायरल रेप्लिकेशन को। वायरल रेप्लिकेशन में जोन जोन से पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे वो थे हाउ प्रोजेनी वायरसेस मेड, वन स्टेप ग्रोथ कर्व, प्लेग असे, जनरल पैटर्न ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। जनरल पैटर्न ऑफ वायरल रेप्लिकेशन में हमने बताया था आपको अटैचमेंट और पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, और उसके बाद था आपका अनकोटिंग के बाद था जीनोमिक एक्टिवेशन, और जीनोमिक एक्टिवेशन के बाद असेंबले, असेंबले और उसके साथ साथ ही रिलीज। सो दीज आर द स्टेप्स, जिसमें से हमने सबसे पहला जो था वो था अब हमारे पास अटैचमेंट एंड एड्जॉर्प्शन। वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, ताकि ये सारे पॉइंट्स और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल पैटर्न ऑफ वायरल रेप्लिकेशन है उसका फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ जाए। आज हमने डिस्कस करना है पेनिट्रेशन को। लेट्स मूव टुवर्ड्स पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग। इसको हम सेपरेटली भी डिस्कस कर सकते हैं और इकट्ठे भी डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं इसको आपको इकट्ठे डिस्कस करके बताऊंगी। देखो, अब या तो वायरस का कंप्लीट जीनोम एंटर हो जाएगा या सिर्फ उसका न्यूक्लियोकैप्सिड। कि अगर आपके पास ये एक सेल है, इट हैज ऑप्शंस कि ये आपके पास उसका वायरस का कैप्सिड है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये सिर्फ न्यूक्लियस को इसके अंदर एंटर करवाए, या फिर ये जो उसका न्यूक्लियोकैप्सिड है ये खुद कंप्लीट इसके अंदर जो है एंटर हो जाए। बाद में ये जो सारा है अनकोटिंग इसकी हो जाएगी और ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पास ये दोनों ऑप्शंस होती हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास पेनिट्रेशन और अनकोटिंग साथ साथ होते हैं, कपल्ड होते हैं, तो हम इसको इकट्ठे ही डिस्कस कर रहे हैं। मैकेनिज्म ज़रूर इसका वेरी कर सकता है वायरस टू वायरस और बहुत सारे एनिमल वायरसेस में। तो जो मेन हमारे पास होते हैं वो थ्रू फ्यूजन हो सकता है या थ्रू एंडोसाइटोसिस हो सकता है। ठीक है, अब फ्यूजन की बात कर लेंगे हम। तो हमारे पास इन्वेलप्ड वायरसेस में ज़्यादातर होता है, और जो है एंडोसाइटोसिस वो हमारे पास इन्वेलप्ड में और एज वेल एज नॉन इन्वेलप्ड में दोनों में डिस्कस कर सकेंगे। तो अगर हम पहले बात करें, अब ये जो ए पार्ट है ये आपके पास फ्यूजन है, और ये जो आपके पास बी है और ये जो आपके पास सी है ये दोनों आपके पास एंडोसाइटोसिस है। ठीक है, अब ये जो आपके पास, इसको गौर से देखो कि ये आपके पास एक होस्ट की मेम्ब्रेन है और ये आपके पास एक वायरस है। यहाँ पर ये दोनों अटैच हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप जो आपके पास अटैचमेंट का है वो फुलफिल हो रहा है। यहाँ पर अब ये जो है इसके साथ जो है ये मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर ये देखो ये फ्यूज हो गई, ये फ्यूज हो गई। अब ये फ्यूज हो गई है इसके साथ, तो ये वायरस जो है इसके अंदर एंटर हो गया। अंडरस्टैंड, यहाँ पर फिर उसकी अनकोटिंग हो गई है और आरएनए रिलीज हो गया। सो लेट्स मूव टूवर्ड लेट्स मूव टूवर्ड्स एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में हमारे पास क्या है कि एक वेसिकल बन रहा है। ये मेम्ब्रेन है, ये इन्वेजिनेट हुई है, इनगल्फ हुई है आपके पास, और ये जो यहाँ पर यूं ये पूरा वेसिकल बन के इसके अंदर एंटर हो गया है। और फिर जो है आपके पास यहाँ पर इसकी अनकोटिंग हुई है, और सेम इज द केस हेयर, यहाँ पर एक वेसिकल बन चुका है। ठीक है, माइक्रो इंक्वायरी है, आपने बताना है कि वेसिकल प्रोडक्शन किसमें होती है और प्रोटीन्स की जो है इंटरेक्शन वायरल प्रोटीन और होस्ट मेम्ब्रेन की किसके दरमियान में होती है। तो 1 मिनट वीडियो को रोक लें और ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जीनोम एक्टिवेशन। अब जीनोम एक्टिवेशन में हमारे पास क्या है, हमने डिस्कस कर लिया एड्सॉर्प्शन को, पेनिट्रेशन को, अनकोटिंग को। अब हमने डिस्कस करनी है उसकी जीनोमिक एक्टिवेशन। इसमें हमारे पास अब डीएनए वायरस के लिए तो सिंपल है, टिपिकल फ्लो ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए होता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन होती है। ठीक है, सिंपल है। तो ये किस पे डिपेंड कर सकते हैं, होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर। लेकिन जो आरएनए वायरसेस हैं उनके लिए मसला ये होता है कि जो हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये इसके पास इंजाइम्स नहीं होते जो कि आरएनए को रेप्लिकेट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो आरएनए वायरसेस को या तो ये अपने साथ कैरी करना पड़ता है या इसको सिंथेसाइज करना पड़ता है। ठीक है,
जब वो इन्फेक्शन करवा रहे हो, या तो उसको कैरी करें, या फिर अपने साथ लेकर आए, या फिर उसको सिंथेसाइज करें। इसी में हम प्रोटीन्स को डिस्कस और जीन्स को डिस्कस कर लेंगे। जीनोमिक एक्टिवेशन में ही अर्ली जीन्स होती हैं, मिडिल जीन्स होती हैं, लेट जीन्स होती हैं। इसी की बेस पे जो अर्ली जीन्स प्रोटीन बनाती हैं उसको अर्ली प्रोटीन्स कहते हैं, जो मिडिल जीन्स बनाती हैं उनको मिडिल प्रोटीन्स कहते हैं, जो लेट जीन्स बनाती हैं उनको लेट प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, अर्ली प्रोटीन्स, मिडिल प्रोटीन्स, लेट प्रोटीन्स। अर्ली प्रोटीन्स आपके पास जी होस्ट सेल को टेक ओवर करने में हेल्प करती हैं, मिडिल प्रोटीन रेप्लिकेशन और एक्टिवेशन वगैरह के अंदर हेल्प करती हैं, और लेट प्रोटीन जो है आपके पास वो कैप्सिड वगैरह के पास और ज़्यादा में जो असेंबली और रिलीज के टाइम पे जो है आपके पास वो यूज होती हैं। ठीक है, जिस तरह ये असेंबली दिखाया हुआ है कि डिफरेंट स्टेप्स आपके पास जो है पार्ट्स जो है मिल रहे हैं और कंप्लीट जो है एक वायरस जो है वो बन रहा है। ये T4 वायरियन का असेंबली दिखाया हुआ है। ठीक है, अब असेंबली न्यूक्लियस में भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, और सेल की सरफेस पे भी हो सकता है। अब आ गया रिलीज। रिलीज मैंने आपको पहले ही बताया था कि या तो क्या हो सकता है, थ्रू लाइसिस भी हो सकता है, और रिलीज कैन बी थ्रू बडिंग। मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है कि जब लाइसिस होती है तो ये लीव करता है एम्प्टी सेल्स घोस्ट बिहाइंड, पिछले वाले सेल को घोस्ट कर देता है, वो वाला बर्स्ट हो जाता है, जाया हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेप भी आपके पास, मैंने कहा ना कि उसकी जो रिलीज है, रिलीज के लिए भी प्रोटीन इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, लेट प्रोटीन जो इस्तेमाल होती हैं, और आपके पास नॉन इन्वेलप्ड वायरस और बैक्टीरियल वायरसेस में ज़्यादातर ये कॉमन होता है। जिस तरह हमारे पास एस्क्रीशिया कोलाई जो T4 फेज है, उसको रिक्वायरमेंट होती है दो प्रोटीन्स की, लाइजोजाइम और होलिन की। ठीक है, रिलीज के लिए। अब अगर बडिंग की बात की जाए तो ये रिलीज होते ही इन्वेलप्ड वायरसेस में नोटिस किया गया, और ये रिलीज होता है बाय वर्ड, और होस्ट सेल जो है सरवाइव कर जाता है, दोबारा से वो अपना साइकिल जो है कंटिन्यू कर लेते हैं। जिस तरह ये बडिंग में दिखाया हुआ है कि ये आपके पास वायरस है, कैप्सिड, और उसका आरएनए है, ये आपके पास इधर जा रहा है, ये अटैचमेंट हो गई, पहला स्टेप हो गया हमारे पास। अब ये यहाँ पर बडिंग जो है बडिंग हो रही है। ठीक है, और बडिंग हो रही है, और ये बड बन जाएगा, और यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कुछ वायरसेस जो है उनका एक्स्ट्रा सेलुलर फेस जो है होता ही नहीं है। एक्स्ट्रा सेलुलर फेस उनका नहीं होता, लैक एक्स्ट्रा सेलुलर फेस। तो ये हमारे पास रिलीज नहीं होते, एक सेल से दूसरे सेल में खुद ब खुद बस ट्रांसफर होते रहते हैं। जिस तरह फंगल वायरसेस इसकी एग्जांपल है, इनका एक्स्ट्रा सेलुलर फेस नहीं होता, ट्रांसफर करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू सेल डिवीजन, स्पोर फॉर्मेशन, या फिर थ्रू बडिंग। इसी की एग्जांपल वैक्सीनिया वायरस है। वैक्सीनिया वायरस क्या करती है कि लॉन्ग एक्टिन टेल्स बनाती है, जो कि आपके पास प्रोपेल कर देती है, धकेल देती है न्यूक्लियो कैप्सिड को आपके पास जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनके पास। एक्टिन टेल्स होती है, जिससे न्यूक्लियो कैप्सिड जो है आपके पास प्रोपेल करा दिया जाता है। सो दिस इज इट। इन द अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस लाइटिक एंड लाइसोजेनिक इन्फेक्शन साइकिल, और यू कैन से दैट लाइफ साइकिल्स ऑफ बैक्टीरियोफाजिस। सो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।